एक आदमी को अगर एक परवत्ता के लोगों को इलाज शुरू करके तुम दिखाओ, एक व्यक्ति को, और अगर कम उम्र का, जिसको तुम कहते हो कि ना समझो 100 तरह की चीज़ें, एक आदमी को अगर हाथ लगाए ना और एक आदमी के साथ किसी तरीके की घटना दुर्घटना या कोई भी आपराधिक गतिविधि करने का प्रयास किए, तो ऐसा इलाज प्रशासन तुम्हारा करेगी और तुम्हारे लोगों का करेगी कि जीवन में खुद के ऊपर जो ये अहंकार, पद का और शक्ति का अहंकार जो सुमार रखा है, जीवन में सारा अहंकार उतर जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और सब देख रहे हैं बोलता खगड़िया। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अगर बात करें तो खगड़िया के चारों विधानसभा क्षेत्रों में भी जिस प्रकार से आज अहले सुबह से ही मतदान को लेकर के जिस प्रकार से जो है प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था जो चाक चौबंद नजर आई और वोटरों में काफी उत्साह भी देखने को मिली। वही इन तमाम मसलों पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जी हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं। प्रथम चरण का जो है मतदान आज संपन्न हुआ है, कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले सभी खगड़िया जिले के और लोकसभा के हमारे मतदाता जनता मालिक का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सब ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और साथ ही साथ चुनाव के दरमियान तमाम पक्ष विपक्ष इन तमाम चीज़ों से परे हटकर आपने एनडीए के समर्थन में जिस तरीके से अपना उत्साह और विश्वास दिखाया, मैं इसके लिए आपका कोटि कोटि आभारी और ऋणी हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि खगड़िया, जहां पर लोग अपराध और बाकी चीज़ें जो है, जहां पर एक चरम पर लगातार नज़र आ रही थी, उस पर हम लोग संयम पाने में एनडीए के सभी साथी जीत कर जाने के बाद हम लोग कामयाब होंगे और उद्योग और रोज़गार कैसे खगड़िया में आए, इसको हम लोग सुनिश्चित करने का काम करेंगे। हालांकि खगड़िया जिले के चारों विधानसभा सीट पर चुनाव थी, लेकिन सबकी नज़र जो है हॉट सीट परवत्ता विधानसभा पर थी और जो वहां के राजद के उम्मीदवार डॉक्टर संजीव के द्वारा ये दावे किए गए कि वो जो है उनको नीतीश कुमार जी का जो है शुभकामना है, उनको आशीर्वाद है, इसीलिए नीतीश कुमार जो है वो परवत्ता नहीं आए और एनडीए के लोगों ने भी जमकर वोट उनके पक्ष में किया है। इस बात में कितनी क्या सच्चाई नजर आ रही है आपको? मुझे तो कभी कभी हंसी भी आती है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी शुभकामना उनको दे ही रहे हैं तो फिर वो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि मेरे इन लोगों को ऐसा मारा, मेरे उन लोगों को प्रशासन ने ऐसा किया, पुलिस ने ऐसा किया। स्टैंड राजनीति में क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और ये हल्की बातें कर कर वोट के लिए इस तरह की हल्की बातें करना कि मुख्यमंत्री जी हमको शुभकामना दिए, कॉल किए और इसीलिए नहीं आए, तो आप सोचिए कि अब उस पर क्या ही बोला जाए। बड़ी बड़ी बात और छोटी सोच, ये तमाम चीज़ें समझ में आती है। मुझे लगता है कि अब चुनाव तक उस पर चर्चा करना ठीक था, अब पूर्व विधायकों पर बहुत चर्चा करना मुझे लगता है शोभा नहीं देता है। वो कह रहे हैं कि 50,000 वोट से जो है 55,000 वोट से वो चुनाव जो है जीतने जा रहे हैं, जीत दर्ज करने जा रहे हैं। अब जब मुख्यमंत्री जी उनको जिस तरीके से शुभकामना दिए हैं, उसी तरीके से 50,000 वोट से भी वो जीत रहे हैं। जैसे उसमें कितनी सच्चाई थी वो सबको पता है, उसी तरीके से इसमें कितनी सच्चाई रहेगी। और मेरे बोलने नहीं बोलने से परे पता है कि 14 तारीख को जब परिणाम आएगा, वो परिणाम इस बात का भी परिणाम होगा कि मैं सभी युवा साथियों से आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति में जो हमारे युवा साथी हैं या जो राजनीति में आना चाहते हैं, कभी भी राजनीति में भाषाई मर्यादा किसी को भी नहीं लांघनी चाहिए। चाहे राजनीति लंबी हो, छोटी हो, संघर्ष हो, बावजूद उसके पूरे मर्यादा में कभी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। और राजनीति में कभी भी ये लड़ाई सदन में जाने की लड़ाई है, सड़क की लड़ाई नहीं है। तो सदन में जाने की जो लड़ाई है वो मर्यादा में नीतियों पर होती है।
सड़क की लड़ाई जब होती है तो उसमें गाली गलौज और अस्तरहीन बातें हो सकती है। ये अस्तरहीन बातें यहाँ पर सदन की लड़ाई में किया गया। मैं बहुत सारे मुझे भी बहुत सारी गालियाँ पूर्व विधायक के द्वारा जो है हम देखे दिया गया, लेकिन उस पूर्व विधायक को इस बात की जानकारी नहीं है कि इन चीज़ों से रत्ती भर फर्क इसलिए नहीं पड़ता है। और जिस इलाज की बात वो बार बार करते थे, चुनाव हो गया है, मतदान हो गया है, तो इस बात को भी हम बता दें कि माने कि आप विधायक और मंत्री के घर में पैदा हुए, हम मान लिए कि आप बड़े राजनीतिक घर में पैदा हुए, लेकिन जिस वृक्ष में फल होता है वो फल बहुत झुका हुआ होता है। आपके अंदर, मुझे जब तक इस व्यक्ति को नहीं जाने थे तब तक लगा था कि शायद बड़े परिवार से है तो विनम्रता होगी, लेकिन जिस तरीके की मर्यादा है और जो इलाज की बात करते हैं, हमसे बेहतर इलाज आप नहीं कर पाएंगे। और हम मर्यादा में इलाज किए। हमने पहले इस व्यक्ति को, जब ये भाषाई मर्यादा लाएंगे, तो सबसे पहले ये एनडीए से बाहर हुए। फिर ये हमसे हर बार इस बात को लेकर विरोध करते थे कि बाबूलाल शौर्य जो है वो साथ साथ घूमता है, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है और ऐसा वैसा। तो हम बोले कि यार गजब है। तो पहले ये एनडीए से बाहर हुए, फिर वो सीट जो ये बोलते हैं कि जेडीयू ने फेंका भाजपा को, भाजपा ने फेंका लोजपा को, ये चला के लोजपा से मैंने लड़ के ये सीट ली है। हमारे नेता से अनुरोध करके ये सीट हम लोग लिए हैं और उसी प्रत्याशी को, बाबूलाल शौर्य जी को भी तय करने वाले वो भी हम ही हैं। और इस चुनाव के परिणाम के बाद भी परिणाम बाबूलाल शौर्य, एनडीए और पर्वतता के हित में होगा, ये भी अभी बता देते हैं। तो इलाज ऐसे किया जाता है जिसमें तमाम चीज़ें पूरे मर्यादा में रह के होता है। वो कह रहे हैं कि हिम्मत कहाँ है, पीठ पीछे वार करते हैं, सोशल मीडिया को हथियार बना के रखे हैं। मैंने कभी सोशल मीडिया पे ये हल्के काम मैं कभी किया भी नहीं और ना कभी जीवन में करूं। ये क्या ज़रूरत है हमको किसी को गाली देने की, या सोशल मीडिया को हथियार क्यों बनाएगा कोई व्यक्ति। हमारा कहना है कि सोशल मीडिया मैं जो भी काम कर रहा हूँ, या पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, ईमानदारी से एनडीए के हर एक साथी के लिए। जेडीयू के हमारे लोकसभा में 4 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। आप पूछिए, मैं लगभग सभी प्रत्याशियों के यहाँ रोड शो जाना, अलग अलग पंचायतों में सभा करना, तो पूरे ईमानदारी से एनडीए कैसे जीते मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। पूरा ईमानदार प्रयास, पूरे मर्यादा में उसको सोशल मीडिया में डालता हूँ। उनके द्वारा एक और भी दावे किए गए कि भागलपुर जब वो आते थे तो आप उनके पैर में जो है लिपटे रहते थे। इसमें कितनी क्या सच्चाई है? जैसे वो बता रहे थे कि सांप जैसे लिपटा हुआ रहता है, उसी प्रकार से जो है। मैंने आशीर्वाद लिया है और मेरा ये संस्कार रहा है कि मैं अपने से जो बड़े उम्र में हैं, चाहे वो ओहदे में हमसे नीचे हों या बड़े हों, मैं ज़रूर उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेता रहा हूँ। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि मैं डरता हूँ। और दूसरी बात, जो भी ये बात बोलते हैं, ना तो इन्होंने मुझे राजनीति में लाया, ना मेरा ये घर का खर्चा चलाते हैं। ये व्यक्ति जब अपने पिताजी के साथ गाड़ी में घूमते थे, जब कुछ नहीं थे, तब मैं भागलपुर में डिप्टी मेयर था, जब इनके राजनीति में उदय भी नहीं हुआ था। 2020 में आया ना ये विधायक, पहली बार बने। मैं 2017 में भागलपुर नगर निगम का डिप्टी मेयर था। तो उम्र से अनुभव नहीं होता है, अनुभव लगातार झुककर किए गए प्रयासों से होता है। और मजबूत लोग हिंसक नहीं होते हैं, मजबूत लोग विनम्र होते हैं। एक जो कहा गया कि आपके ही इशारे पर जो है एक उनके लोगों की पिटाई हुई और उनके द्वारा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि वो देख लेने की बातें कह रहे थे, आपको खुलेआम धमकियां मिल रही थी। तो कैसे देखते हैं इस तमाम प्रकरणों को, जो है क्या आप विश्वास रखते हैं कि पीटने पिटवाने वाले में? मैं हिंसा का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ और ना मैंने कभी इस तरह की ओछी हरकतें करने का ये किया गया। लेकिन वो तो कह रहे कि प्रशासन पर आप ही दबाव बना करके उनके लोगों की गिरफ्तारी, उनके लोगों पर छापेमारी। मैंने कभी इस तरह की मैं कोई हरकत कभी करता। मैं क्या बोला कि मैं हमेशा मर्यादा में रहकर
मैंने हमेशा सारे काम को मर्यादा में रह, जिन लोगों के साथ भी घटना घटी प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की, उनके कई आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं और इस बात से कोई डर नहीं है कि कौन हमको मारने की और क्या धमकी दे रहा है। जो आप बता रहे हैं इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो चलिए, राजनीति में जब आप सामाजिक जीवन में हैं तो किसी को अच्छा लगेंगे, किसी को बुरा लगेंगे। जिनको बुरा लगेंगे उनको भी प्रणाम, जिनको अच्छा लगेंगे उनको भी प्रणाम। हम लोग को सेवा करने का मौका मिला है, जब तक मौका है तब तक सेवा करना है। तो जो परिणाम आना है, जो 14 नवंबर का दिन जो तारीख तय है, तो आपको क्या लग रहा है कि बिहार में इस बार जो है एनडीए सरकार की वापसी हो सकेगी? क्योंकि जहां इंडिया गठबंधन दावे कर रही है अपनी सरकार बनाने को लेकर के, कोई संदेह नहीं है, एक बड़ी मार्जिन से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और मैं फिर आपके चैनल से कह रहा हूं, जिनको जश्न मनाना है उनको मनाने दें। 6-7 दिन जश्न के माहौल में होना ही चाहिए लोगों को, और जीवन में आगे भी जश्न हो उनके, हम तो सबके शुभकामनाएं देते। लेकिन खगड़िया जिला की 4 की 4 सीट एनडीए जीतने जा रही है और एक बड़ी मार्जिन से हम लोग परवत्ता विधानसभा की सीट जीतने जा रहे हैं। ये देख लीजिएगा जब परिणाम आएंगे तो जो लोग बड़ा दावा कर रहे हैं कि हम 50,000 से जीत रहे हैं, उनकी राजनीतिक परिपक्वता कितनी है ये उस दिन 14 तारीख को आपको समझ में आ जाएगा। राजनीति हो, वो कह रहे कि चुन चुन करके गद्दारों का इलाज करेंगे। एक आदमी को, अगर एक परवत्ता के लोगों को इलाज शुरू करके तुम दिखाओ, एक व्यक्ति को, और अगर कम उम्र का, जिसको तुम कहते हो कि ना समझो 100 तरह की चीज़ें, एक आदमी को अगर हाथ लगाए ना और एक आदमी के साथ किसी तरीके की घटना, दुर्घटना या कोई भी आपराधिक गतिविधि करने का प्रयास किए, तो ऐसा इलाज प्रशासन तुम्हारा करेगी और तुम्हारे लोगों का करेगी कि जीवन में खुद के ऊपर जो ये अहंकार, पद का और शक्ति का अहंकार जो सुमार रखा है, जीवन में सारा अहंकार उतर जाएगा। इस तरह की भाषाएं बोलता नहीं हूँ, लेकिन जब मेरे जनता मालिक की बात होगी, जिस जनता ने विश्वास दिखाकर इस पूरी लड़ाई में साथ दिया, ईमानदारी से साथ रही, कभी भी अमर्यादित भाषा किसी ने नहीं कही। मैं शैलेश बाबू परवत्ता के हैं जो भूमियार समाज से मैं आज भी जाता हूं तो उनका पांव छू के प्रणाम करता हूं। मैंने कभी किसी समाज को लेकर अगर एक शब्द अभद्र कहा हो तो उसको लोग लाए रखे सोशल मीडिया पर। और इस व्यक्ति ने तो बनिया समाज हमको गाली दिए, हमारे परिवार को गाली दिए, तो बनिया समाज के बारे में अपशब्द कहे। इनका रिकॉर्डिंग है बकायदा। तो ये क्या हमको समझाएंगे? ये किसी के नहीं है। और अगर इन्होंने इस तरह की बातें कही है कि ये इलाज करेंगे किसी का भी, ये शुरुआत करे, खाली इनको हम बता दें, खाली शुरुआत करे। ये खगड़िया है और खगड़िया लोकसभा में अभी तक आपको जिन सांसदों से आपका पाला पड़ा है, वो सांसद हो सकते हैं कि आपके इस प्रभाव में और बाकी चीज़ों में आ गए हों। यहाँ पद का कोई गम नहीं है, यहाँ राजनीति का कोई लोभ नहीं है। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कोई भी व्यक्ति कि हम जीवन भर राजनीति करने के लिए आए हैं। जितने दिन की राजनीति होगी वो सिद्धांतों के साथ होगी, मर्यादा में होगी। राजनीति लोभ नहीं है, कोई बहुत बड़ी राजनीति करने का शौक नहीं है, लेकिन जितने दिन करूंगा उतने दिन अपने खगड़िया लोकसभा के एक एक लोगों के हित में करूंगा और उनकी सुरक्षा की जवाबदेही भी स्वयं लूंगा। सचेत रहे कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, इसके बाद जो चीज़ें होंगी तब उस परिणाम को ज़रूर देखिएगा, जब अगर आपने किसी के ऊपर भी कोई तरह की घटना दुर्घटना की तो। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।